हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एनवायरनमेंट, उसी के अंडर हम आज स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एनवायरनमेंट के अंडर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिन्होंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोसेस है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बायोटिक कम्युनिटीज change and develop over a period of time until there is a final stable community। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुआ? सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, एक कम्युनिटी का एक टाइम पीरियड बाद रिप्लेसमेंट हो जाना, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बायोटिक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो जाना दूसरी बायोटिक कम्युनिटी के साथ, अनटिल एंड अनलेस, जब तक एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पे नहीं हो जाती, उसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्लेस है, वहाँ पे सबसे पहली कम्युनिटी आई, उसको रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी आई, दूसरी कम्युनिटी आके तीसरी आई। इस तरीके से काफ़ी सारी रिप्लेसमेंट होना बायोटिक कम्युनिटीज़ का, अनटिल एंड अनलेस एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ना आ जाए। ठीक है, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ना आ जाए तब तक एक बायोटिक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट होना इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली जो बायोटिक कम्युनिटी वहाँ पे आएगी उसको हम बोलेंगे पायोनीर, और जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होगी उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, और जो बीच में जो कम्युनिटीज़ होंगी उसको हम ट्रांजिशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल। और हम इसको सीरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियल। और ये अगर मैं पूरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पूरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेरे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेरे। सेरे क्या होता है? सेरे एक कह सकते हैं हम पायोनीर। यहाँ पे अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है ना, तो अच्छा सा कोई कलर ले लेते हैं। हाँ, तो सेरे क्या होता है? हमारे पास पायोनियर कम्युनिटी आ गई सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास सेरे आ गई जिसको हम ट्रांजिशनल भी बोलते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गई। तो इन सब को मिला के हम बोलेंगे सेरे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक सिंपल वे में यहाँ लिखा है कि सीरीज ऑफ चेंजेस, जितने भी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे चेंज होती हैं उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, जो पहली कम्युनिटी होगी हमारे पास, जो पहली कम्युनिटी इन्वेट करेगी बेयरलैंड पे इनिशियली, उसको हम पायोनीर बोलेंगे। पहला प्लांट जो कि वहाँ पे कॉलोनाइज होगा, उस एरिया में असेंबल होगा, उसी को हम पायोनीर कम्युनिटी बोलेंगे। सबसे पहले जो भी कम्युनिटी आएगी उसको हम पायोनीर बोलेंगे। उसके बाद है सेरे कम्युनिटी, ट्रांजिशनल मैंने आपको बताया। डिफरेंट कम्युनिटीज़ और स्टेजेस रिप्लेसिंग वन एंड अनदर ड्यूरिंग द सक्सेशन, उसको हम सीरियल कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। जितनी भी ट्रांजिशनल, जो बीच में जितनी भी स्टेजेस, जितनी भी कम्युनिटीज़ रिप्लेस हो रही है उसको हम सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे। क्लाइमैक्स मैंने आपको बताया, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स, जो कि चेंजेस शो नहीं करते एज लॉन्ग एज कोई भी इन्वायरमेंट वहाँ पे इफेक्ट ना कर जाए। ठीक है, ये मैच्योर होती हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेयर रॉक थी हमारे पास। देखो, इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं है कि विद इन अ मंथ ये सारा प्रोसेस हो रहा है, नो, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक बेयर रॉक है। बेयर रॉक पे क्या आ रहे हैं? लाइकन्स एंड मॉसेस। ठीक है, लाइकन एंड मॉसेस को हम बोलेंगे पायोनीर कम्युनिटी। जो सबसे पहली कम्युनिटी यहाँ पे आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पायोनीर कम्युनिटी।
लाइकेन एंड मॉसेस क्या करते हैं, इन स्टोन्स को क्या करते हैं, स्टोन्स को डिग्रेड करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसको सॉइल के फॉर्म में लाते हैं, है ना। उसके बाद वन आफ्टर अनदर जो है कम्युनिटीज़ चेंज होती हैं, वन आफ्टर अनदर कम्युनिटीज़ आती हैं। उन कम्युनिटीज़ को तब तक ये कम्युनिटीज़ चेंज होती हैं जब तक एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ना आ जाए, ठीक है। जो फाइनल लास्ट कम्युनिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो बीच में होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल और सीरियल कम्युनिटी, SEREL, ठीक है, सीरियल कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाइड्रोसीर इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट, जीरोसीर ड्राई कंडीशन होती है, लिथोसीर जो बियर रॉक सरफेस पे होगी, सैमोसीर सैम इज़ रिलेटेड टू सैंडी एरियाज, हेलोसीर सलाइन एरियाज या वाटर पे, ठीक है, सेनिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर। उसके बाद है एओसीर, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरा, एक एरा में वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना उसको हम बोलेंगे एरोसीर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी, एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है ज़िराक कंडीशन होती है। ज़िराक कौन सी होती है, सक्सेशन दैट अकर्स ऑन अ लैंड, जो कि ड्राई एरिया लैंड पे होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ज़िराक, विद द लो मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ड्राई एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन होना बियर रॉक पे, उसको हम ज़िराक बोलेंगे। उसके बाद है हाइड्रैक क्या है हमारे पास, हाइड्रैक वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स और लेक, वाटर बॉडी में सक्सेशन होना हाइड्रैक बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, पहला होता है हमारे पास प्राइमरी और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है, जो प्रीवियसली अनऑक्युपाइड साइट्स से पहले कभी भी सक्सेशन नहीं होती है, ठीक है, ये सक्सेशन फर्स्ट टाइम होती है, तो उसको हम फॉर एग्जांपल बियर रॉक पे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी कौन सी होती है कि वहाँ पे पहले एक कॉलोनाइज एरिया था बट वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कुछ इवेंट्स के कारण, वोल्केनो होंगे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फायर्स होंगी, काफ़ी सारे और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है और उस पर दोबारा से सक्सेशन होना उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज़्म, कि किस तरीके से एक प्रोसेस चलता है सक्सेशन का, उसको हम देखेंगे, मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म जो है वो किसने दिया था, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स। नाम, इन्वेंशन, टर्म्स, कॉइन किसने किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। मैकेनिज्म किसने दिया, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे सक्सेशन होनी होती है वहाँ पे न्यूडेशन होती है। न्यूडेशन क्या होता है, सक्सेशन होने के लिए एक हमारे पास बेयर साइट होना ज़रूरी है विदाउट एनी लाइफ, ठीक है, न्यूडेशन हो गया। उसके बाद है हमारे पास इन्वेजन। इन्वेजन क्या है, इन्वेजन है कि एस्टेब्लिशमेंट होना स्पीशीज़ का उस वेकेंट एरिया पे, उसको इन्वेजन बोलेंगे। सबसे पहले आएगा माइग्रेशन या फिर डिस्पर्जल, अराइवल ऑफ सीड्स स्पोर्स ऑफ द स्पीशीज़ बाय द एजेंट लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। किसी भी स्पीशीज़ के जो स्पोर्स होते हैं वो उस लैंड पे आना इज कॉल्ड माइग्रेशन। वो लैंड पे किस तरीके से आ सकते हैं, या तो एयर के थ्रू आ सकते हैं, है ना, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू आ सकते हैं, वो स्पोर वहाँ वेकेंट एरिया पे आना। उसके बाद ईसिस आता है। ईसिस क्या है, एस्टेब्लिशमेंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जब वो माइग्रेशन होती है उस सीड्स का जर्मिनेशन होना, एस्टेब्लिशमेंट होना इज कॉल्ड ईसिस, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है इन्वेजन के अंडर, दैट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन है नंबर इंक्रीजेज बाय रिप्रोडक्शन, और जो वो सीड्स स्पोर्स वहाँ पे जर्मिनेट किए हैं उनका रिप्रोडक्शन होके उनका नंबर इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ये हो गया हमारे पास एक स्पीशीज का इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्पिटिशन एंड कोहेजन। कॉम्पिटिशन स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या तो स्पेस के लिए वहाँ पे कंपटीशन होगा या फिर न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा। लाइफ प्रोसेसेस ऑफ वन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय सराउंडिंग स्पीशीज, उसको हम बोलेंगे कोहेजन। जो भी
लाइफ प्रोसेसेस वहाँ पे अफेक्ट हो रही है एक दूसरे की वजह से, उसको हम कोएक्शन बोल देंगे। कंपटीशन, अगर कोई भी स्पीशीज़ वहाँ पे इन्वेड हो रही है ना, तो वहाँ पे कंपटीशन भी होगा न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, उसी को हम बोलेंगे कंपटीशन एंड कोहेजन। उसके बाद होता है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स विद इन्वायरमेंट। जहाँ पे स्पीशीज़ इन्वेड की हैं, कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पे उसको इन्वायरमेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को भी अडाप्ट करना है उसको, है ना। तो उसको इन्वायरमेंट को अडाप्ट करना, रिएक्ट करना इज कॉल्ड रिएक्शन। मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ खुद को मॉडिफाई करना। देयरफॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिप्लेस, देयरफॉर जो सर्वाइव नहीं कर पाती है, जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस कर जाती है किसी और कम्युनिटी के साथ, ठीक है, इसको हम रिएक्शन बोलेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आता है हमारे पास स्टेबलाइजेशन। वन आफ्टर द अनदर जब कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है, जब तक कि एक स्टेबल हमारे पास कम्युनिटी नहीं हो जाती। जो स्टेबल होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। टर्मिनल कम्युनिटी भी बोलेंगे। एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म रहा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। एंड आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट कैरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।